हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजस्थान अध्ययन की कक्षा 9th की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है 1857 की क्रांति। चलिए करते हैं स्टार्ट। मुगल साम्राज्य के पतन, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को भरने का प्रयास किसने किया? इसका आंसर आएगा मराठों ने। अगला देखेंगे, मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात प्रभाव कहाँ स्थापित किया? इसका आंसर आएगा मालवा और गुजरात में। राजस्थान से मराठों ने प्रथम बार धन एकत्रित कब किया? इसका आंसर आएगा मई 1711 ईस्वी में, मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से। इस घटना से चिंतित होकर महाराणा संग्राम सिंह उदयपुर, जय सिंह जयपुर और मोहम्मद शाह मुगल बादशाह ने विचार विमर्श किया। अगला देखेंगे, राजस्थान में मराठा आक्रमण में तेजी कब आई? इसका आंसर आएगा 1724 ईस्वी के पश्चात। सर्वप्रथम किस राज्य के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठों को हस्तक्षेप करने का मौका मिला? इसका आंसर आएगा बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष में। बूंदी के किस पदच्युत शासक ने दलेर सिंह को गद्दी से हटाने के लिए मराठों को आमंत्रित किया? इसका आंसर आएगा बुद्ध सिंह ने अप्रैल 1734 ईस्वी में। अगला है, मराठों ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के माध्यम से किन रियासतों में प्रवेश किया? इसका आंसर आएगा बूंदी, जोधपुर और जयपुर रियासत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मराठा शासक साहू ने राजस्थान से चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश किसे दिया? इसका आंसर आएगा पेशवा बाजीराव को। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट द्वारा 1732 ईस्वी में मालवा का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर आएगा सवाई जयसिंह को। बाद में इसमें सवाई जयसिंह ने मराठों से पराजय स्वीकार की तथा उनको 28 परगने देने पड़े। अगला क्वेश्चन है, हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? इसका आंसर आएगा 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। मेवाड़ के हुरडा जगह पे हुरडा सम्मेलन हुआ था। ये हुरडा वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हुरडा सम्मेलन में किन रियासतों के शासकों ने भाग लिया? इसका आंसर आएगा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासकों ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हुरडा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर आएगा मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने का मुख्य उद्देश्य था। हुरडा सम्मेलन में मुख्य सहमति किस किस की बनी, कैसे बनी, क्या बनी, वो देखते हैं। सभी शासक विपत्ति के समय एक दूसरे को सहयोग करेंगे। नंबर 2 है, वर्षा ऋतु के पश्चात मराठों के विरुद्ध कार्यकारी हेतु सभी शासक रामपुरा में एकत्रित होंगे। कोई राजा किसी अन्य राजा के शत्रु को
अपने राज्य में शरण नहीं देगा। आगे वाला देखेंगे। 1735 ईस्वी में उत्तर भारत की यात्रा पर निकले पेशवा ने महाराजा जगत सिंह को आतिथ्य स्वीकार किया गया और उनके साथ में उपहार चौथ का समझौता किया। आगे वाला है 1738 ईस्वी में निजाम है मुगल सम्राट की ओर से मराठों के साथ संधि की, जिसके तहत मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। वह संधि कौन सी थी? इसका आंसर आएगा दुल्लह सराय की संधि। आगे वाला है मराठों ने सोजत, रायपुर और जैतारण परगनों से चौथ वसूलना कब प्रारंभ किया? इसका आंसर आएगा 1742 ईस्वी में। आगे वाला क्वेश्चन है तुंगा लालसोट का युद्ध कब और किन किन के बीच में हुआ था? इसका आंसर आएगा 28 जुलाई 1787 ईस्वी को। ये जयसिंह और महादजी सिंधिया मराठों के बीच में हुआ था। सत्रह 1791 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा को किसने सहयोग दिया? इसका आंसर आएगा अंबाजी इब्ने। आगे वाला देखेंगे 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर किसने अधिकार किया? इसका आंसर आएगा चुंडावतों ने। आगे वाला है 1802 ईस्वी में नाथद्वारा पर किसने अधिकार किया? इसका आंसर आएगा अमीर खां पिंडारी ने। आगे है राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए प्रयास किया था अंग्रेज़ों से मित्रता करने का। आगे है 1803 ईस्वी में किस शासक ने अंग्रेज़ों से संधि का असफल प्रयास किया? इसका आंसर आएगा मेवाड़ शासक। आगे है सर्वप्रथम किस शासक ने अपना एक प्रतिनिधि गवर्नर जनरल के पास भेजकर अंग्रेज़ों से मित्रता करने का प्रयास प्रकट किया था, इच्छा प्रकट की थी? इसका आंसर आएगा 1776 ईस्वी में जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने। आगे क्वेश्चन है अपनी नीति से परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्य से संधि करने के इच्छुक हो गए थे 1803 ईस्वी में। लसवाड़ी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? इसका आंसर आएगा नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक व सिंधिया मराठा के बीच। आगे है लसवाड़ी के युद्ध में लॉर्ड लेक ने सिंधिया को पराजित किया था, जिससे राजपूत शासक को मराठों की अधीनता से मुक्ति का अवसर प्राप्त हुआ था। 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने किन राजपूत राज्यों के साथ संधि की थी? इसका आंसर आएगा भरतपुर, अलवर, जयपुर और जोधपुर। आगे है किसने गवर्नर जनरल लॉर्ड लिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बनना चाहिए? इसका आंसर आएगा चार्ल्स मेटकाफ ने। आगे है किसके स्थान पर चार्ल्स मेटकाफ 1811 ईस्वी में दिल्ली का
रेजिडेंट बना? इसका आंसर आएगा सेटन के। आगे है, लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, जिसके लिए उसने कौन सी नीति अपनाई? इसका आंसर आएगा होलकर सिंधिया व भंडारियों का दमन करना तथा राजपूत राज्यों को अपने संरक्षण में लेना। अंग्रेज़ों ने होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार कब प्राप्त किया? इसका आंसर आएगा 5 नवंबर 1817 ईस्वी को। आगे है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजस्थान की रियासतों के साथ कब संधि की थी? इसका आंसर आएगा 1817 ईस्वी से 1823 ईस्वी के मध्य। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1817 ईस्वी में किन रियासतों के साथ संधि की थी? इसका आंसर आएगा करौली, कोटा, बीकानेर और उदयपुर। आगे है, इसके अंदर साथ में है किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर और आदि रियासतों के साथ में संधि की थी। आगे है, राजस्थान की किस रियासत ने अंग्रेज़ों के साथ अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत सबसे अंत में संधि की थी? इसका आंसर आएगा सिरोही। इसने 1823 ईस्वी में संधि की थी। आगे है, राजस्थान के जो कुछ रियासत हैं और उस रियासत के जो शासक हैं उनके नाम दिए गए हैं। हम इसका अध्ययन करेंगे क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कि किस रियासत के शासक जो गलत है उसका मिलान करना रहता है। हम ज़रूर इसका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है कोटा रियासत, इसका रियासती शासक है राम सिंह। दूसरा है जोधपुर रियासत, इसके हैं तख्त सिंह। तीसरे हैं भरतपुर रियासत, इसके हैं जसवंत सिंह। आगे है उदयपुर रियासत, इसके हैं स्वरूप सिंह। आगे है जयपुर रियासत, राम सिंह द्वितीय। आगे है सिरोही रियासत, शिव सिंह। आगे है धौलपुर रियासत, भगवंत सिंह। आगे है बीकानेर रियासत, सरदार सिंह। आगे है करौली रियासत, मदन पाल सिंह। और आगे है टोंक रियासत, नवाब वजीरुद्दौला। बूंदी रियासत, राम सिंह। अलवर रियासत, विनय सिंह। जैसलमेर रियासत, रणजीत सिंह। पर झालावाड़ रियासत, पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ रियासत, दलपत सिंह। बांसवाड़ा रियासत, लक्ष्मण सिंह। और डूंगरपुर रियासत के हैं उदय सिंह। आगे देखेंगे, 19वीं सदी के आरंभ में राजस्थान में कितनी रियासत थी? कुल मिला के 20 रियासत टोटल थी। 20 रियासतों में से 17 राजपूत के, 2 जाट और 1 रियासत ओनली थी मुस्लिम शासक के द्वारा शासित थी। आगे है, 1817 ईस्वी में और 1823 ईस्वी के दौरान अंग्रेज़ों द्वारा राजपूत रियासतों में से की गई संधि की सामान्य शर्तें क्या थी? इसका हम अध्ययन करेंगे। जो सामान्य शर्त थी उनकी, उन शर्तों का। कि रियासती शासकों ने अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी। नंबर 2 है, अंग्रेज़ों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्य अधिकार स्वीकार कर लिया। नंबर 3 है, अंग्रेज़ों ने रियासतों को बाहरी आक्रमणों में सुरक्षा करने और आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करने का आश्वासन दिया था। नंबर 4 है, संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज़ पॉलिटिकल एजेंट रखा जाएगा जो रियासतों की राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। नंबर 5 है, रियासती शासकों को अपनी विदेश
नीति अंग्रेज़ों को सौंपनी पड़ेगी, अर्थात बाहरी राज्यों को साथ अंग्रेज़ सुनिश्चित करेंगे। नंबर 6 है रियासतों के आपसी विवादों को अंग्रेज़ों के मध्यस्थ हेतु प्रस्तुत करना पड़ेगा। नंबर 7 है आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासकों को अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेज़ों को सौंपने पड़ेंगे। नंबर 8 है अंग्रेज़ों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों को संधियों के अलग अलग थी, जिसके मराठों को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाकर निर्धारित किया जाएगा। आगे है राजस्थान के शासकों ने 1818 ईस्वी में अंग्रेज़ों के साथ संधि की मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों के नियंत्रण स्थापित करने के लिए। आगे है अंग्रेज़ों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर दलपत सिंह प्रतापगढ़ के शासक को पुत्र को वहां का शासक बनाया। आगे है बिथोड़ा युद्ध के परिणाम क्या हुए, इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा किलेदार ओनार सिंह मारा गया। इस युद्ध के अंदर किलेदार ओनार सिंह और ओनार सिंह मतलब उसी का नाम है, यह मारा गया। आगे है सिंह भी कुशल राज जान भगाकर भागा निकला। और उसके बाद में है जोधपुर फौज की तोप और बहुत सारी युद्ध सामग्री है वो क्रांतिकारियों के हाथ में लग गई। ये 3 इसके परिणाम निकले थे। आगे है चेलावासा का युद्ध कब हुआ था, इसका आंसर आएगा 18 सितंबर 1857 को। इसको याद करने का तरीका यही है कि इससे 10 दिन पहले 8 सितंबर को हुआ था बिथोड़ा का युद्ध, और बिथोड़ा का युद्ध से जस्ट 10 दिन बाद में 18 सितंबर 1857 को चेलावासा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध को गोरा काला का युद्ध भी हम कहते हैं। किन किन के बीच हुआ था, वही बात है कि चेलावासा का युद्ध, उसी को हम गोरा का युद्ध भी हम कहते हैं। ये किस किस के बीच में हुआ था, इसका आंसर है एजीजी लॉरेंस व क्रांतिकारियों के बीच में। आपको ध्यान रहिए कि ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के अंदर अभी पीछे आया था। आगे है चेलावासा युद्ध का परिणाम क्या निकले। परिणाम है इसके अंदर एजीजी लॉरेंस को हार का सामना करना पड़ा। चेलावासा के युद्ध में हुई पराजय का बदला लेने के लिए एजीजी लॉरेंस ने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आहुआ भेजी थी। वो कब भेजी थी, इसका आंसर आएगा 20 जनवरी 1858 ईस्वी को भेजी थी। ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ के किले को छोड़कर कहाँ चला गया था, इसका आंसर आएगा सलूमपुर। इसका आंसर क्या आएगा, सलूमपुर। अब है कोटा की क्रांति। कोटा में क्रांति कब हुई थी, किस किस ने क्रांति में भाग लिया था, इसका हम अध्ययन करेंगे। कोटा में विद्रोह का प्रमुख कारण क्या रहा। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को ये सलाह दी थी कि कुछ अफसर वफादार नहीं हैं, ऐसे अफसरों को उनके पद से हटाकर उन्हें दंडित किया जाए। इसी बात के ऊपर कोटा के अंदर विद्रोह का स्टार्ट होगा। आगे है मेजर बर्टन के किन अफसरों को अंग्रेज़ों के हवाले करने की मांग की थी, तो वो थे जयदयाल, रतनलाल और जियालाल को। आगे है कोटा में क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था। कोटा में क्रांति का प्रारंभ 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। नीमच में हुआ 3 जून को, एरनपुरा में हुआ 21 अगस्त को, और कोटा में क्रांति का प्रारंभ हुआ था 15 अक्टूबर को। आगे है कोटा के पॉलिटिकल एजेंट जिसके सिर काटकर क्रांतिकारियों के पूरे शहर में घुमाया था, उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी गई थी। इसका आंसर आएगा मेजर बर्टन। ये क्वेश्चन कई एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। आगे है क्रांतिकारियों ने कोटा के किस शासक को उनके महल में बंद कर दिया था और एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था। उसका आंसर आएगा महाराव राम सिंह द्वितीय। आगे है कोटा महाराज राम सिंह द्वितीय और क्रांतिकारियों के मध्य हुई संधि में 9 शर्तें थीं, जिनमें से प्रमुख शर्त क्या थी, वो शर्त थी मेजर बर्टन और उनके पुत्रों की हत्या
महाराव के आदेश से की गई थी। आगे है, किस रियासत के सहयोग से कोटा महाराव क्रांतिकारियों के चंगुल से मुक्त हो गए थे? इसका उत्तर आएगा करौली के सहयोग से। आगे है, क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर कितने समय तक अधिकार रहा था? वह है 6 माह तक। वह है 6 माह तक। आगे है, कोटा को क्रांतिकारियों के चंगुल से कब मुक्त करवाया? 22 मार्च 1858 को मेजर H.C. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर पहुंचे थे। आगे है, किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया था? इसका आंसर आएगा जयदयाल। इसका आंसर आएगा जयदयाल। अब देखिए, अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज हुई थी, वो कौन कौन से थे? भरतपुर के महाराजा पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह क्यों दी? नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सलाह दी थी। कहाँ के शासक को क्रांतिकारियों ने नज़रबंद कर दिया था, उससे पटियाला की सेना को आकर छुड़ाया था? इसका आंसर आएगा धौलपुर के शासक भगवंत सिंह को क्या कर दिया गया था? नज़रबंद कर दिया गया था। आगे है, धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर आएगा रामचंद्र व हीरालाल ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर आएगा रामचंद्र व हीरालाल ने। आगे है, अक्टूबर 1857 में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना कहाँ क्रांति करती है? इसका आंसर आएगा धौलपुर में। धौलपुर शासक की सहायता हेतु सेना भेजी गई थी पटियाला के शासक द्वारा। धौलपुर के शासक को सहायता करने के लिए पटियाला की शासक द्वारा सेना भेजी गई थी। आगे है, टोंक का नवाब अंग्रेज़ों के साथ था, लेकिन वहाँ की सेना ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? इसका आंसर आएगा मीर आलम खान के नेतृत्व में। सलम्बुर और कोठौरिया का उसका योगदान रहा था इसके अंदर। आगे है, मेवाड़ के 2 प्रमुख सामंत जिन्होंने ठाकुर खुशहाल सिंह से प्रेरणा पाकर 1857 ईस्वी की क्रांति में अपूर्ण योगदान दिया था, वह हैं सलम्बुर का रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोध सिंह। आगे है, अंग्रेज़ों के विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं तथा ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को शरण किसने दी थी? इसके अंदर भी वही आएगा, सलम्बुर और कोठारिया के मराठों के रावतों ने। कोठारियों के रावत जोध सिंह ने किसको शरण दी थी? तो आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह को, पेशवा नाना साहब को, दोनों को शरण दी थी। आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज के कब सौंपा गया? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आता है, तो इसका आंसर होगा नवंबर 1858 ईस्वी में। लास्ट में हम देखेंगे क्रांति असफल रही थी, तो असफल क्रांति के कारण क्या थे? तो उसके असफल क्रांति के मेन कारण यही थे कि राजस्थान के राजा जिन्होंने क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों का सहयोग किया था, और ज़्यादातर यही है इसके अंदर अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, बीकानेर, भरतपुर, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़ के शासकों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे वाले पार्ट में हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ामों के अंदर इन्हीं पुस्तकों में से क्वेश्चन आते रहते हैं। थैंक यू सो मच।